तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो आप सोचिए लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई थी। ये कहानी है 12 बिल्कुल साधारण से लोगों की जिन्हें एक ऐसा काम दिया गया जो असाधारण था। काम था एक संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, लेकिन इस मिशन की एक बहुत बड़ी कीमत थी और उन्होंने वो कीमत अपनी जान देकर चुकाई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ 12 आम लोगों ने, मतलब कोई मछुआरा था, कोई टैक्स कलेक्टर, उन्होंने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उनके इस आखिरी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये लोग कौन थे? शमौन पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, ये सब मछुआरे थे। मत्ती वो एक टैक्स कलेक्टर थे और शमौन कनानी तो एक क्रांतिकारी थे। मतलब कोई राजा महाराजा या बड़े विद्वान नहीं थे, बिल्कुल आम लोग जिन्हें एक ऐसे मिशन के लिए चुना गया जो इतिहास का रुख ही बदलने वाला था। तो अब आता है वो मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया, उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया। इसे कहते हैं महान आदेश। और ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक ऐसा आदेश था जिसने उनकी किस्मत तय कर दी और उन्हें पूरी दुनिया में एक मिशन पर भेज दिया। और वो आदेश क्या था? जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। लेकिन इसके साथ एक वादा भी था, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। सोचिए, ये सिर्फ एक कमांड नहीं था, ये एक भरोसा था। उन्हें दुनिया के हर कोने में जाने को कहा गया, लेकिन इस यकीन के साथ कि वो अकेले नहीं हैं। और बस यहीं से उनके उस ग्लोबल मिशन की शुरुआत हुई। तो चलिए अब उनके सफर को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि वो कहां गए। शुरुआत करते हैं रोमन साम्राज्य से, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। कुछ प्रेरितों ने अपना मिशन इसी साम्राज्य के दिल में शुरू किया। तो देखें, शमौन पतरस वो रोम यानी इटली गए और उनका अंत कैसे हुआ? उन्हें उल्टा क्रूज पर लटका दिया गया। फिर अंद्रयास वो ग्रीस और सिथिया गए, उन्हें एक एक्स शेप के क्रूज पर चढ़ाया गया। याकूब, उन्हें तो यरूशलेम में ही तलवार से मार दिया गया। और फिलिपोस, जो टर्की के इलाके में थे, उन्हें भी उल्टा क्रूज पर चढ़ाया गया। आप देख रहे हैं, उनकी बातें सीधे सीधे सत्ता से टकरा रही थी और इसका नतीजा कितना भयानक था। असल में याकूब पहले प्रेरित थे जिन्हें शहीद किया गया, और यह बस आने वाले मुश्किल वक्त की एक शुरुआत थी। पतरस की कहानी में एक बात बहुत खास है। जब उन्हें मौत की सजा मिली तो उन्होंने एक आखिरी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, मैं इस लायक नहीं कि वैसे ही मरूं जैसे मेरे प्रभु मरे थे। और उन्होंने कहा कि उन्हें उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाए। सोचिए, मौत के सामने भी इतनी विनम्रता। और अंद्रयास, उनके विश्वास की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें एक एक्स शेप वाले क्रूज पर बांध दिया गया था और कहते हैं कि वो 2 दिनों तक उसी क्रूज पर से लोगों को उपदेश देते रहे। मतलब अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। पर यह मिशन सिर्फ रोमन साम्राज्य तक ही नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आग की तरफ फैला उन जगहों तक जिन्हें उस समय के लोग दुनिया का आखिरी कोना मानते थे। तो चलिए अब रोमन सीमाओं के पार चलते हैं। अब देखिए कि मिशन सच में कितना ग्लोबल था। थोमा वो भारत तक पहुंचे। बर्तुल्मै, जिन्हें नतालियल भी कहते हैं, वो आर्मेनिया और भारत गए। मत्ती इथोपिया पहुंचे और तद्दै फारस और अर्मेनिया। मतलब उन्होंने अपना घर, अपनी सुरक्षा, सब कुछ छोड़कर उन जगहों पर संदेश फैलाया जहां की संस्कृति, भाषा, सब कुछ बिल्कुल अलग था। और थोमा के मिशन का एक सबूत तो आज भी हमारे सामने है। भारत में चेन्नई में एक जगह है जिसे सेंट थॉमस माउंट कहते हैं। माना जाता है कि यहीं पर उन्हें भाले से मारा गया था। ये जगह आज भी उनकी उस हजारों साल पुरानी यात्रा को आज की दुनिया से जोड़ती है। तो हमने ये तो देख लिया कि वो दुनिया के किन किन कोनों में पहुंचे, लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे मुश्किल है, यानी उन्होंने अपने विश्वास के लिए क्या कीमत चुकाई। उनकी मौत असल में उनके विश्वास का सबसे बड़ा सबूत थी। कुछ को क्रूज पर चढ़ाया गया। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये उस समय का सबसे बड़ा सार्वजनिक अपमान था जो सिर्फ विद्रोहियों को दिया जाता था। कुछ को तलवार से मार दिया गया। ये दिखाता है कि उनके शांति के संदेश का जवाब कितनी हिंसा से दिया जा रहा था। और बर्तुलमै जैसे कुछ लोगों को ऐसी भयानक यातना दी गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदा खाल उतार दी गई। उनके विश्वास की कीमत उनका अपना शरीर था। और यहां हमें पछतावे के 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ यहूदा इस्करियोती, दूसरी तरफ शमौन पीतरस। दोनों ने गलती की। यहूदा ने पैसों के लिए धोखा दिया और पतरस ने डर के मारे इनकार कर दिया। लेकिन फर्क देखिए, यहूदा का पछतावा उसे निराशा और खुदकुशी की तरफ ले गया, वहीं पतरस का पछतावा
पश्चाताप में बदला और आखिर में वो अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए। तो सवाल ये है कि इन सारे बलिदानों का, इन कुर्बानियों का आखिर मतलब क्या था? चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनके इस त्याग से उस विश्वास की नींव रखी जिसे आज हम सब ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए शहादत या मार्टरडम शब्द का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी मौत कोई हार नहीं थी, बल्कि एक गवाही थी। ये उनके संदेश की सच्चाई का आखिरी और सबसे ताकतवर सबूत था। और उनकी उस गवाही का नतीजा, आज दुनिया में लगभग 2.4 अरब ईसाई हैं। सोचिए, एक ऐसा विश्वास जो सिर्फ 12 लोगों के काम से शुरू हुआ था, आज वो इतना फैल चुका है। ये नंबर उनके बलिदान का असर दिखाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी कहानियां केवल मृत्यु की नहीं, बल्कि विजय की हैं। ये इस बात का सबूत है कि रोशनी अंधेरे पर जीत हासिल कर सकती है और सच्चाई की आवाज को कभी भी हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इन 12 में एक अपवाद था, और वो थे यूहन्ना। वो अकेले ऐसे प्रेरित थे जिनकी शहादत नहीं हुई। परंपरा के अनुसार उन्हें उबलते तेल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। आखिर में उन्हें पतमोस द्वीप पर देश निकाला दे दिया गया, और वही उन्होंने प्रकाशित वाक्य यानी बुक ऑफ रेवलेशन लिखी। तो उन्होंने भी बहुत कुछ सहा, लेकिन उनकी मृत्यु बुढ़ापे में हुई। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। इन 12 लोगों का सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी विश्वास के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का आखिर मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है।